हाय, वेलकम टू IACT ई-लर्निंग मॉड्यूल। आई एम अनिल लुच्छर, मास्टर सर्टिफाइड रिटेल ट्रेनर। हम आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हम अपने पिछले चैप्टर की अगली यूनिट को पढ़ेंगे। लास्ट हमने जो पढ़ा था प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन पढ़ा है, जिसमें हमने यूनिट 5.1 के अंदर जाना था व्हाट इज प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन। आज उसी चैप्टर का हम यूनिट 2 जो पढ़ने वाले हैं। यूनिट 5 के अंदर आज हम जो यूनिट सेकंड पॉइंट पढ़ने वाले हैं, यूनिट 5.2, वो हमारा रहेगा प्रिपरेशन ऑफ डेमोस्ट्रेशन एरिया। हम अपने डेमोस्ट्रेशन एरिया के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं, क्या क्या प्रिपरेशन होती हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे अपनी यूनिट 5.2 में। तो आज हमारा जो पॉइंट इसके अंदर रहेगा वो रहेगा प्री डेमोस्ट्रेशन एक्टिविटीज, यानी कि डेमोस्ट्रेशन देने से पहले किन किन एक्टिविटीज पर हम लोगों को फोकस करना होता है, वो क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं जो डेमोस्ट्रेशन से पहले अर्थात प्री डेमोस्ट्रेशन तैयारियां की जाती हैं। ठीक, आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो पॉइंट टू पॉइंट हम इसको समझते चले जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा कह रहा है कि बूथ शुड बी सेटअप वेल इन टाइम। आप जहां भी अपने प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन दे रहे हैं, चाहे वो किसी कैनोपी के पास दे रहे हो या आपने कोई प्रमोशनल काउंटर लगाया हो या आप अपने स्टोर के अंदर कोई स्पेशल काउंटर आपने बनाया हो, वहां पे जो आपका बूथ है वो एकदम परफेक्ट यानी कि वेल सेटअप होना चाहिए और समय से इन द सेंस कि कस्टमर्स के आने से पहले पहले आपका जो बूथ है वो प्रॉपर तरीके से सेटअप होना चाहिए। जैसे यहाँ पीछे जो बूथ बनाया गया है ये वेल परफेक्ट तरीके से इसको मैनेज किया गया है इन टाइम। ठीक है ना, आपको उसको मैनेज करके रखना है, बिकॉज जैसे ही कस्टमर्स की एंट्री होती है आपका स्टोर या आपका जो बूथ है वो वेल मैनेज नजर आना चाहिए। सो यहाँ आपने देखा है कि सब चीजें अवेलेबल हैं, रैक्स फुल हैं, प्रोडक्ट सब सामने नजर आ रहा है, विजुअली चीजें नजर आ रही हैं। इसी तरीके से हमको अपने जो बूथ है उसको सेटअप करना है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है कि बैनर्स रिगार्डिंग द डेमोस्ट्रेशन शुड बी पुट। हमारे डेमोस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी हम लोगों के पास अगर कोई बैनर्स हैं, ठीक, तो उनको हम लोगों को वहाँ पे सेटअप करना है, वहाँ पे पेस्ट करना है, या स्टैंडीज में है तो हमको स्टैंडीज लगाने हैं। ये किस लिए लगाए जाते हैं? ताकि कस्टमर्स के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट पड़े और जो प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन हम देना चाह रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज कस्टमर्स को मिल जाए। तो आपका जो बूथ है या अपने स्टोर्स पर आप जब भी सेटअप कर रहे हैं तो बैनर्स रिगार्डिंग द डेमोस्ट्रेशन प्रोडक्ट आपको वहाँ पे लगाने हैं। जैसे पीछे जो पिक्चर्स है इसके अंदर आपने देखा यहाँ पर उन लोगों ने एक बैनर लगाया है। ठीक है, एक बैनर यहाँ पे सेटअप कर रखा है। उससे क्या है कि कस्टमर अट्रैक्ट होता है, कस्टमर सबसे पहले बैनर पे फोकस करता है, न्यू लॉन्च प्रोडक्ट को देखता है, उसके बाद वो स्टोर के अंदर एंटर करता है। सो हमारा जैसे ही उन्होंने देखा कि हमारे पास जो बैनर्स थे वो भी हमने, ये सब प्री डेमोस्ट्रेशन एक्टिविटीज की हम लोग बात कर रहे हैं कस्टमर्स के आने से पहले, तो बैनर्स को भी जो रिगार्डिंग द डेमोस्ट्रेशन प्रोडक्ट था हमने उसको वहां पे पुट किया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का जो है वो है टाइम टू टाइम अनाउंसमेंट शुड बी मेड। देखिए, जब आप बूथ पर हैं तो समय समय पे आपको जो है अनाउंसमेंट भी करनी है। अनाउंसमेंट रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट, आप किस तरीके का प्रोडक्ट लेके आए हैं, मार्केट में क्या नया है, ठीक है, और किस तरीके से डिफरेंसेस हैं, क्या उसके अंदर खासियत है, किस तरीके का प्रोडक्ट वो रहने वाला, ये समय समय पे आपको जो है अनाउंसमेंट करनी होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का होता है वो है टेबल एंड चेयर शुड बी अरेंज इफ रिक्वायर्ड। अगर आपका डेमोस्ट्रेशन एरिया के पास आप लोगों को टेबल की नीड है, चेयर की नीड है, और अगर रिक्वायर्ड है, बहुत जरूरी है, तो आप उसको भी वहां पर अरेंज करेंगे। जो भी आपका बूथ है वहां पे सेटअप करेंगे। स्टोर में जो आपका डेमोस्ट्रेशन एरिया है आप वहां पे टेबल या चेयर अगर आपको नीड है या रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन के लिए, आप उसको वहां पे सेटअप करेंगे। क्लियर? जैसे देखिए पिक्चर्स पीछे है, यहाँ पे सेटअप दे रखा है, सिटिंग एरिया भी हम लोगों को पीछे दे रखा है। अगर फुटवेयर तैयार कर रहे हैं, हमने फुटवेयर को हम चेक कर रहे हैं, अपनी वॉल को सेटअप कर रहे हैं, तो जहां फुटवेयर होते हैं वहां पे सेटिंग एरिया अवेलेबल होता है। सिटिंग एरिया किस लिए होता है? क्योंकि देखिए आप बैठकर इत्मीनान से अपने प्रोडक्ट्स को पहनकर सर्च करके और ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अपैरल सेक्शन में अगर आप जा रहे हैं तो वहां हम लोगों को चेयर की नीड नहीं होती, लेकिन टेबल की नीड हम लोगों को हो सकती है, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट को जो है ओपन करके कस्टमर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो टेबल की नीड है। अगर इस तरीके का कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, टेबल की नीड है, चेयर की नीड शायद नहीं हो सकती। या आप ज्वेलरी सेक्शन में हैं तो ज्वेलरी सेक्शन में सिटिंग एरिया जरूरी है, इसके अलावा आपको टेबल भी जरूरी है जहाँ पे आप इजीली अपने प्रोडक्ट्स को दिखा सकते हैं। ठीक है, या ऑलरेडी हमारे पास जो हमारा सेटअप है, जो हमारा बूथ है, उसमें ऑलरेडी हमारे पास प्रोडक्ट रखे होते हैं,
ठीक है, जहाँ हम ज्वेलरी की बात कर रहे हैं तो वहाँ सब शेल्फ के अंदर होता है, तो इसीलिए हम वहाँ भी अपने कस्टमर्स को दिखा सकते हैं, तो वहाँ हम लोगों को चेयर की नीड होती है। तो ऐसा एरिया जहाँ पे हम लोगों को टेबल या चेयर दोनों में से कोई भी या दोनों ही की जरूरत है और रिक्वायर्ड है रिगार्डिंग टू डेमोस्ट्रेशन, तो हम लोग उसको वहाँ पे अरेंज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है द स्पेसिफिक प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स शुड बी डिस्प्लेड प्रॉपरली। आपका जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, यानी कि जो आप बिल्कुल हट के जो प्रोडक्ट आपके पास आया, ये कहीं कि मार्केट में कुछ नया लॉन्च हुआ है ऐसा प्रोडक्ट या रिलेटेड टू हमारा ओकेजन, ठीक है, ओकेजन से रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं तो उसको भी हम अलग से डिस्प्लेड करते हैं, हम उसको अलग से दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? ताकि कस्टमर से अट्रैक्ट हो। ठीक है, अब चॉकलेट डे वाले दिन आप लोगों को देखें कि चॉकलेट का अलग से सेटअप बनाया गया होता है, एक अलग से उसको डेमोस्ट्रेट करते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, सेम डे के लिए, सेम सिंगल ओकेजन है, तो उसको वहाँ पे डेमोस्ट्रेट किया गया है। या आप दिवाली वगैरह पर जाते हैं तो क्रैकर्स की शॉप पर आप देखते हैं क्रैकर्स को अलग से भी सेटअप किया जाता है। ठीक, इसके अलावा होली वगैरह फेस्टिवल में जाते हैं तो होली में कलरफुल आपको जो ये चीज़ें जो भी सेटअप है उसको अलग से बनाया जाता है। तो इस तरीके के बहुत सारे ओकेजन है जहाँ पे हमारे पास अगर हम प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं तो उनको अलग से एक सेटअप दिया जाता है और वो प्रॉपर्ली मैनेज किया जाता है, जहाँ पे हम अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं या हम अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं रिलेटेड टू दिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट। यहाँ हम पिक्चर में भी देख रहे हैं कि किस तरीके से टैडी को चॉकलेट बॉक्स के ऊपर बिठाया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमने सभी तरीके की चॉकलेट्स को बॉक्स किया गया है, कुछ अलग अलग तरह के हमने जो है चॉकलेट कैंडीज वगैरह सब चीज़ इसमें लगाई गई हैं। तो यहाँ क्या ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, एक स्पेसिफिक ओकेजन को लेके ये बनाया गया है। ठीक, तो ऐसे ही स्पेसिफिक ओकेजन के लिए अगर हम लोगों के पास काउंटर्स अवेलेबल हैं या हम कुछ नया लेकर आ रहे हैं तो हम लोग उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए एक प्रॉपर्ली बेटर तरीके से या एक प्रॉपर्ली मैनेज तरीके से हम लोगों को जो अपना डिस्प्ले करना है। सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का जो रहने वाला है वो है कि ऑडियो एंड वीडियो। ऑडियो एंड वीडियो इक्विपमेंट एंड प्रोजेक्टर शुड बी सेटअप एंड चेक। अगर हम लोगों को अपने प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन, देखिए जब हम इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे, इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे कि प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो वहां हमने इस चीज को भी जाना था कि ऑडियो और वीडियो, अगर हम ऑडियो और वीडियो का सहारा ले रहे हैं अपने प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन के लिए या हम लोगों को रिक्वायर्ड है, तब हम लोग क्या करते हैं उन इक्विपमेंट्स को, या अगर हम प्रोजेक्टर का यूज कर रहे हैं तो प्रोजेक्टर को अच्छे तरीके से सेटअप कर लेते हैं, उनको अच्छे तरीके से चेक कर लेते हैं। पहले से हम लोगों को पता होना चाहिए अगर हम ऑडियो का सेटअप लेके आ रहे हैं तो हमारे पास जो माइक है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, या स्पीकर्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस हो तो नहीं है, या हम अपने बूथ पर या काउंटर पर या अपनी शॉप पर जहाँ हम वो सेटअप तैयार कर रहे हैं वॉइस ज़्यादा लाउड तो नहीं है। ये सब चीज़ें हमको पहले से ही चेक करना है कि वॉल्यूम कितना रखना है, किस तरीके की वॉइस को हमको लेके आना है। इसके अलावा अगर हम वीडियो की बात कर रहे हैं तो वीडियो सेटअप कहाँ लगेगा, किस तरफ से हम लोगों को वीडियो कस्टमर्स की वॉकिंग्स है ज़्यादा होती है जहाँ हमको अपने वीडियो सेटअप लगाना है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को प्रॉपर्ली चेक करनी है। अगर प्रोजेक्टर तक यूज़ कर रहे हैं तो प्रोजेक्टर को सेटअप करना है और सब चीज़ें पहले से ही चेक करके रखनी है। सो नेक्स्ट देखिए, इस पिक्चर्स में भी अगर हम बात करें तो पीछे देखिए विजुअली इन चीज़ों को दिखाया गया है, ऑडियो वीडियो का सेटअप किया गया है, वीडियो प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ रखी गई है इस चीज़ों को। तो उसी तरीके से हम लोगों को ऑडियो और वीडियो का सपोर्ट अगर चाहिए प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन के लिए तो हम उनको अच्छे तरीके से सेटअप करेंगे और प्रॉपर्ली चेक करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज आर ऑल द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स इक्विपमेंट एंड प्रॉप्स शुड बी केप्ट इन प्लेस। देखिए हम पहले से इन चीज़ों को जानते हैं कि जब हम कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं, या आपने ऑडियो और वीडियो पहले भी देखे होंगे, तो कुछ ना कुछ हम लोग उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा लेते हैं। तो यहाँ भी हम वही कह रहे हैं कि ऑल द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो भी हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स चाहिए किसके लिए, इक्विपमेंट एंड प्रॉप्स शुड बी केप्ट इन प्लेस। अगर हम लोगों को डेमोस्ट्रेशन के दौरान अपने प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन के लिए अपने वो जो डेमोस्ट्रेशन एरिया है या अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमको जो जो इक्विपमेंट्स चाहिएंगे, हमको जो जो प्रॉप्स चाहिएंगे, प्रॉप्स हमारे पास जो भी सामग्री है जो अट्रैक्ट बनाने के लिए यूज़ की जाती है, वैसी कोई भी चीज़ अगर हमको चाहिए तो हम पहले से ही उसको अपने प्रोडक्ट के साथ रखेंगे। ठीक, किस लिए, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है जो हम डेमोस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं रिलेटेड टू प्रोडक्ट, वो हमारा बेटर टू बेटर होना चाहिए। सो देखिए अभी यहाँ पे एक पिक्चर्स में भी जो हम लोग इसमें देख रहे हैं इजिली कि इस कार को, ठीक है, डेमोस्ट्रेट के लिए लगाया गया है,
लेकिन यहाँ देखिए, अभी यहाँ पर आप चेक देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जो है अटैची जिसको हम बोलते हैं या सूटकेस जो है उसको सेटअप किया गया है। ये किस लिए कि कुछ प्रॉप्स को डिस्प्ले किया गया है। इस प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने के लिए, इस प्रोडक्ट को बेहतर दिखाने के लिए हम कुछ प्रॉप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सी दिस वॉल, ठीक है, सी दिस स्टैचू। तो यहाँ क्या है, कुछ चीज़ों का हम वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, रिलेटेड टू प्रोडक्ट है, लेकिन ये क्या है कि इसको अट्रैक्ट बनाने के लिए। अगर ये मैं खाली सिंगल कार रख दूँ तो शायद इतना अट्रैक्शन ना हो, लेकिन क्या है, हमको अपने डिस्प्ले को और अट्रैक्ट, अपने प्रोडक्ट को और अट्रैक्ट बनाने के लिए हमने उसमें कुछ नया किया। आप भी बहुत सारे स्टोर्स पर जब जाते होंगे तो आपने देखा होगा प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट करने के लिए कहीं कहीं डमी के साथ कुछ ना कुछ छोटे छोटे प्रॉप्स, कहीं कोई गिटार रख देता है, कहीं कोई एक बड़ी सी शील्ड रख देता है, कहीं छोटी छोटी बॉल्स वगैरह रखी होती है। तो रिलेटेड टू प्रोडक्ट जो भी आपकी डिमांड है, अगर लगता है कि हमको डेमोस्ट्रेट के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत है तो उन प्रॉप्स का भी हम लोगों को इस्तेमाल करना है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का जो है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट शुड बी टेकन केयर ऑफ। देखिए, जब आप डेमोस्ट्रेशन दे रहे हैं, ऑलरेडी आपके पास अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, या आपके आसपास ऑलरेडी जब आप ऑडियो और वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं या प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रोडक्ट को दिखाना चाह रहे हैं, डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, तो उस दौरान आपके आसपास जो है वायर होंगी, बिजली के कनेक्शंस होंगे, ठीक है ना। तो वहाँ हम लोगों को क्या करना है, सेफ्टी और सिक्योरिटी का बड़ा ध्यान रखना है। सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड इक्विपमेंट आपके पास हमेशा होने चाहिए, ठीक है। कोई ना कोई फायर सिलेंडर आपके पास होना चाहिए। आपको अलर्ट भी रहना है, बिकॉज ऑफ दैट आप जब भी प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं उस दौरान सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, अपनी भी और आने वाले सभी कस्टमर्स की भी। सो देखिए, अभी देखिए यहाँ पे भी ध्यान रखा जा रहा है, ठीक है। और आज के समय में देखिए इन्होंने ग्लव्स भी पहन रखे हैं और इसको क्लीन कर रहे हैं। तो जैसे भी बहुत बड़ी महामारी मार्केट में है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि कोविड जैसी महामारी देश के अंदर है, विदेश में भी है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए भी हम लोगों को मास्क का यूज़ करना है और ग्लव्स यूज़ करने हैं। इसके अलावा जब कस्टमर्स प्रोडक्ट को छू रहा है तो हमने उसको अच्छे से सैनिटाइज भी किया है। तो ये चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ कस्टमर्स की सेफ्टी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है। डेमोस्ट्रेशन एरिया को अच्छे तरीके से, अगर कस्टमर्स इस दौरान आ रहा है आपके पास, तो उसको सैनिटाइज करें, एक डिस्टेंस मेंटेन करें एंड यूज़ योर मास्क। सो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो यही था। सो हमारा जो ये डिस्प्ले था, हमको उसको सर्च करना है कि किस तरीके से हम लोगों को सब चीज़ अपडेट करनी है। सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा पूरा ध्यान रखना है हम लोगों को, अपने और कस्टमर्स की। जैसे मैं सही बता रहा हूं कि सभी चीज़ें की सेफ्टी का हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। सो दैट्स आर यूनिट 5.2, जिसमें हमने जाना कि प्री डेमोस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जो हम लोगों को पहले से ही सेटअप करके रखनी होती हैं, जिनके जरिए हम अपने आने वाले कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। थैंक यू।